राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा 4 दिसंबर 2010 को यह सर्कुलर जारी हुआ कि पूरे छोटानागपुर के डिप्टी कमिश्नरों को, जहां पर CNT एक्ट लागू है, कि किसी तरह का ये दोनों समुदाय के लोगों का रजिस्ट्री नहीं होगा, बंद होगा। और बंद होने के बाद पूरे माफिया लोग और भूमि चोर लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग, बाहरी समुदाय के लोग हो हंगामा करने लगे, गवर्नर के यहाँ धारणा देने लगे, ओपनली भाषण में कहने लगे कि खून की नदी बहेगी। और पुनः अर्जुन मुंडा की सरकार ने एक आदेश जारी करके उस 4 दिसंबर के आदेश को निरस्त करने के लिए 11 दिसंबर को सर्कुलर जारी किया कि 1 अप्रैल 1970 को जो सर्कुलर जारी हुआ, जिसको ऑफेंस ऑर्डर हम कह सकते हैं, उसी तरह ऑफेंसिव ऑर्डर अर्जुन मुंडा के सरकार के काल में 11 दिसंबर 2010 को हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार के लोग पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जनहित की काम करने की शपथ लेते हैं सरकार बनाने के समय, और ईमानदारी से काम करने की शपथ लेते हैं, उनकी कथनी और करने में कितना अंतर है, सो देखिए। तो आज हम तमाम लोगों को यह जानना चाहिए कि CNT एक्ट में जो इतना लूपहोल्स करके काम करते हैं, उस सवालों को लेकर ये दोषी कौन है। तो आज ये 2 सर्कुलर का सवाल हुआ, एक अर्जुन मुंडा के समय में, 1970 में कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय में, जो 1 अप्रैल 1970 को सर्कुलर जारी हुआ। ये दोनों सर्कुलर मोटे तौर पर सेम थे, मैंने किसी तरह का कोई कानून के अंदर में नहीं था। और पूरा दुनिया जानती है कि कानून की सरकार, कानून का शासन चलाने के लिए सरकार होती है। ये सारे पहलुओं को अब तमाम लोगों को जानने की आवश्यकता है और लोगों को जनाने की आवश्यकता है कि गलती कहां से होती है और गलती कैसे होती है, इसके भी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। उस समय हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट थे और बिरसा सेवा दल नाम का संगठन बना और उसके अध्यक्ष लालू उरांव जी हुए और जनरल सेक्रेटरी शत्रुघ्न भगत। व्यापक पैमाने पर आंदोलन होना शुरू किया और पूरे झारखंड में फैल गया और सबसे पहले टाटा और रांची हिल गया। उसी वक्त 1967 में बिहार में संविद सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री थे और इंद्रदीप सिन्हा राजस्व भूमि सुधार के मंत्री थे। वे आदिवासी हॉस्टल आए हम लोग से मिलने के लिए। तो अचानक जब आए तब उन्होंने कहा कि आप लोग ये आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आप? तो हम लोगों ने कहा, हमारा नेता ने कहा, शत्रुघ्न भगत और लालू उरांव ने, कि ये जमीन वापसी करने का काम करो, तब ये आंदोलन छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। तो उसी आंदोलन के दरमियान में सरकार मजबूर हुई और वहां कहा कि हाँ हम इसके लिए कानून बनाएंगे और उसके अनुसार में विधानसभा में पास करके उन लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा और बाद में पार्लियामेंट भी पास किया और 1969 में फरवरी महीने में राष्ट्रपति ने साइन किया, तब यह कानून। अब उसमें क्या लूपहोल है? कानून बना के आदिवासियों की जमीन को वापस करने के लिए बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 बना और उसी के तहत CNT एक्ट 71A जोड़ा गया कि छल प्रपंच के साथ जो जमीन
आदिवासियों का छीना गया है या कोई खरीद लिया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर का कोई परमिशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जमीन वापस किया जाएगा। ये कानून पास हो गया, लेकिन क्या क्लॉज लगा दिया, उसमें क्लॉज और लगा दिया कि इसमें इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू होगा कि 30 बरस तक 69 में 39 तक जो छल प्रपंच से ट्रांसफर हुआ है वो वापस होगा। ये लिमिटेशन एक्ट के दायरे में ला दिया। तो ये लिमिटेशन एक्ट के दायरे में लाने के बाद 30 साल के अंदर के बात को लेकर के सारे चीज को वापस करने लगा और उससे पहले नहीं बोले। और अभी बोलते हैं क्या कि अभी 30 साल। तो आज सीएनटी एक्ट में यदि सही माने में आदिवासियों की जमीन की वापस करनी है तो ये जो 30 बरस का लिमिटेशन है, जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधानों के अनुसार में है, इस चीज को भी विलोपित करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता सीएनटी एक्ट में है। तो किसी को वापस नहीं होगा। तो आज देखिए वकीलों की करामात देखिए, वो एफिडेविट दे देते हैं कि 69 के पहले जो है बनाया गया था, इसलिए कंपनसेशन कर दिया जाए, और खिला पिला करके लोगों को गवाही दिला देते हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जिसका पावर ट्रांसफर होकर के एसआर कोर्ट को दिया गया है, क्या वे लोग इसका पालन करते हैं कि जिस समय 69 के पहले अगर यह जमीन पर घर बनाया हुआ था और वो रह रहा था तो क्या उसका उस समय वोटर लिस्ट में नाम था? देखा नहीं देखा? एफिडेविट दे दिया हो गया? या उस समय वहां पर रहते थे तो उसमें राशन कार्ड था, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होल्डिंग नंबर था? कुछ नहीं। तो आगे अगर इस 3 बिंदुओं के आधार पर हम लोग अभी आंदोलन करें तो यह साबित हो जाएगा कि जितने भी एसआर कोर्ट में और डिप्टी कमिश्नर का पावर लेकर के हैं वो सभी जेल के अंदर होंगे। तो ये सारी चीजों को अगर देख करके हम लोग सावधान नहीं रहेंगे, हमारी जनता सावधान नहीं रहेगी, तो ये लीक फॉल्सों के आधार पर हम लोगों को जो है ये सारी चीज का हानि जो हो रहा है वो होता रहेगा और हम कहीं के नहीं। अगर हमारे पास राजनीतिक प्रबलता नहीं है, राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने की प्रबलता और परम इच्छा नहीं है, तो हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये बिरसा के नाम पर उनके जगह पर समाधि स्थल में मैंने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, विधवा विलाप उसके बाद करेंगे, लेकिन उनके साथ लर्न टू लाइक बिरसा, लर्न टू किल बिरसा हम नहीं करेंगे। राजनीतिक बातों को मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि इन सवालों को लेकर के राजनीतिक दायित्व हमारा क्या बनता है कि राजनीति क्या है? राजनीति का मतलब इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन सत्ता को संचालित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होना ही राजनीति, अर्थात देश की विधायिका, देश की कार्यपालिका, देश की न्यायपालिका का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। वही आदमी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग करते हुए आपका सेवा कर सकता है। इस बात को जानने की जरूरत है कि कौन राजनीतिक शक्ति हमारे हित के लिए काम करेगा, जन मुद्दों के सवाल को लेकर के काम करेगा, जन मुद्दों के सवाल को लेकर के संघर्ष करता है, उसी चीज की पहचान होनी चाहिए, उसी को साथ देना चाहिए। अगर उस चीज को हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि राजनीतिक शक्ति ही के लोग विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठते हैं और वही लोग उसको संशोधन करते हैं, वही लोग कानून बनाते हैं। तो आपका ये छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट को संशोधन करने के लिए जो हम राजनीतिक दायित्व के अनुसार भी लेते हैं, तो उसको भी संशोधन करके हम लोग मूल रूप से कैसे ले जाएंगे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कैसे होगा। आज
हमें इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन सत्ता को संचालित करने के लिए हम कैसे भागीदार हों, वैसे लोग जो जन भावनाओं के हित में काम करें और CNT एक्ट, SPT एक्ट और सारे विकास के कामों को मुस्तैदी से करें, ताकि हमारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता बने रहे और हम विकास के दौर पर आगे अपने तरीके से चले। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी विचारों को अंत करते हुए यह कहना चाहूँगा कि बिरसा के जैसे मारना सीखो, बिरसा के जैसे मरना सीखो। जय बिरसा।